चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को फिर से आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग सुगंध महा स्पेशल में बहुत सारे टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे और सुगंध महा स्पेशल के साथ साथ आज हम लोग शुक्र महा स्पेशल के ऊपर भी बातें करेंगे। तो कई सारे टॉपिक हैं और चूंकि समय हमारे पास कम रहता है तो कम समय में बहुत सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए बात बतानी होती है। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं। तो एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है देव शक्ति हीलिंग हब के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है देव शक्ति SCL प्रोग्राम। SCL तात्पर्य हीलिंग, H फॉर हीलिंग, C फॉर केयरिंग और L फॉर लिफ्टिंग। हमारा यह कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि तमाम प्रकार के सभी लोगों को हम लोगों के टीम के माध्यम से कुछ बेनिफिशियल उन लोगों को दिया जाए। हिमालयन तंत्र हीलिंग लगातार आप लोगों के लिए लगातार काम कर रही है एक साथ मिल करके। जिनको प्रॉब्लम रह रही है, जो समस्या से ग्रसित है, जो प्रॉब्लम में है, उनको हीलिंग भेजने की कोशिश करती चली जा रही है और लगातार हम लोग बने हुए हैं। तो आइए आज के सुगंध महा स्पेशल में आप लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। साधक मित्रों, ये सुगंध महा स्पेशल का हमने आज टॉपिक क्यों रखा? सुगंध क्या है? सुगंध जहां पर बात आ जाती है तो सुगंध में समझ लीजिए कि आपका दो मुख्य बातें पहले आ गया, स्व और गंध। आप खुद के पास होते हैं, सुगंध जो है वो आपके जीवन में, आपके जीवन के कई आयाम पर इफेक्ट करता है, आपको प्रभावित करता है सुगंध। और सुगंध का चूंकि डायरेक्ट कनेक्शन आपके मूल प्लेनेट वेनस से है, शुक्र से है, तो वह भी मैटर करेगा कि सुगंध में हम क्या क्या बातें ध्यान ले जानेंगे कि शुक्र प्लेनेट जो है यानी कि वेनस ग्रह जो है ये हमारे जीवन में किस प्रकार से इंटरेक्ट करता है। तो दर्शक मित्रों, मंगल और शुक्र अपोजिट सेक्स के प्रति प्रेम का निमित्त बनता है। शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार से इंटरेक्ट करता है, चाहे किसी भी आधार पर, चाहे हमारे पारिवारिक हो, चाहे हमारा आर्थिक स्थिति हो, चाहे हमारा किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों से। शुक्र जहां पर आती है वहां पर आपका लग्जरियस लाइफ होता है, आपका लग्जरियस जीवन होता है। क्योंकि शुक्र प्लेनेट जो है वह केवल आपके शुक्र यानी कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल दशा के अनुसार से नहीं, अपितु आपके चक्र में सैक्रल चक्रा से रिलेटेड करता है। सैक्रल चक्रा, जैसे कि आप लोगों ने कल जाना कि सैक्रल चक्रा कलर ऑरेंज, एलिमेंट वाटर, डे फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वाटर कनेक्टेड टू चंद्र एंड शनि, चूंकि रंग, नशा, पानी जहां पर आ जाएगा वहां पर शुक्र और शनि एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है। दूसरा, वेनस जो है वो आपके जीवन में एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार से भोग, योग, वस्तु, भोग विलास, क्लेश के कारक, संतान उत्पत्ति, वीर्य के कारक होते हैं। शुक्र जो है आपका लग्जरियस से भरा होता है, भौतिक सुख यानी कि शाही जीवन जीने की जो कि उपलब्धियां होती है वो आपके जीवन में शुक्र ही लाता है। एलिमेंट आपका वाटर है, तरल पदार्थ है, तो आपका चंद्र एंड शनि तो आपका यहां पर आएगा ही आएगा। जो मूल बात है आपको इसमें से बताना चाह, आपके जीवन में किसी के भी जीवन में उनके गोचर कुंडली में यदि विषम राशि होगा तो फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का रस नहीं रह जाएगा, आपका जीवन नीरस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो प्रेम से विहीन हो जाता है। और यदि चंद्र शुक्र पीड़ित हो, प्रेम
संबंध सब विच्छेद हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो शुक्र हमारे जीवन में कितना प्रधान रखता है, हम लोगों ने थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से भी हम लोगों ने समझा कि एस्ट्रोलॉजी की दशा क्या कहती है, कि हमारे जीवन में शुक्र का क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आते हैं शुक्र की दूसरी दिशा की ओर। अभी तो हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजिकल यानी कि ज्योतिषी गणना के आधार पर समझा। अब आते हैं शुक्र, दिन है शक्ति, दिन है पवित्रता का। साधक मित्रों, शुक्र जो है, शुक्रवार जो है, फ्राइडे है, ये देवी के दिन, देवी के पूजन के रूप में ये दिन माना जाता है। कहा जाता है कि श्री लक्ष्मी यानी कि श्री आपको भौतिक सुख जो दिलाती है, श्री की आराधना, श्री की पूजा शुक्रवार को ही होती है। श्री में मां संतोषी का जो कि अवतरण हुआ था, उनकी भी पूजा उपासना जो की जाती थी वो शुक्रवार को ही की जाती थी। चाहे किसी भी धर्म में हो, चाहे इस्लाम में देख लीजिए, शुक्रवार को उन लोगों का जुम्मा होता है। तो शुक्रवार अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन करता है आपके सैक्रल चक्र से, आपके स्वादिष्ठान चक्र से। और जब पर स्वादिष्ठान चक्र का वाटर एलिमेंट आ गया, और वाटर एलिमेंट तो कई सारे चीजों को एक साथ संयोग के रखता है, एक साथ संयोज करके रखता है, और आपको एक साथ जोड़े हुए रखता है। अब यहाँ पर प्रश्न आती है कि शुक्र तो हमारे जीवन में कितना प्रधान रखता है, नहीं है। हम लोगों ने शुक्र के विषय में तो जान लिया, वेनस के विषय में जान लिया, लेकिन हम समझेंगे कि सुगंध महा स्पेशल क्यों। तो साधक मित्रों, सुगंध जो है सुगंध से, सुगंध शुक्र से। एक और सुगंध शुक्र की ओर डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है टू सैटर्न, राहु। जी हाँ दोस्तों, अगर एक और सुगंध आपके लग्जरियस प्लैनेट को होता है, तो वही दूसरी ओर डायरेक्ट कनेक्शन करता है आपके जीवन में सबसे खतरनाक पल जो लाने में सक्षम होता है, राहु एंड सैटर्न, शनि। क्योंकि राहु को माना जाता है कि वो आत्माओं का कारक ग्रह है, राहु आत्माओं का कारक ग्रह है। तो आपके जीवन में जितने भी प्रकार के निगेटिविटी होते हैं, जितने भी प्रकार की समस्याएं होते हैं, वो आपको, वो आपके जीवन में, आपकी कुंडली में राहु के दिशा दशा बदलने के बदौलत वो सारी समस्या आपके जीवन में आती है। कहा जाए गोचर कुंडली में यदि लग्न या लग्नेश यदि शनि और राहु होगा, तो आपको मध्याह्न काल और सायं वगैरह आप यूज नहीं करनी चाहिए। अगर वो यूज करके आप बाहर जाते हैं, तो आप 100% आप किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जाओं के चपेट में आप आते हैं। जो लोगों को ज्यादा निगेटिविटी की प्रॉब्लम होती है, जो लोग ज्यादा ऊपरी हवा के शिकार हो जाते हैं, जिन लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है या हमारे जीवन में तरक्की नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके कुंडली के हिसाब से यदि शनि और राहु का पोजीशन यदि सही रहा, यदि आपका लग्न लग्नेश नहीं है राहु, तो सोच लीजिए कि आप पर कोई भी इंसान किसी भी प्रकार का नकारात्मक इफेक्ट नहीं डाल सकता। और अगर आपकी गोचर कुंडली में हल्का सा भी, आपके लग्न लग्नेश के आसपास में हल्का सा भी यदि किसी शत्रु ग्रह की साया यदि रही, तो अगर आप किसी निगेटिव एनर्जी वाले इंसान के संपर्क में आप जाते हैं, तो फिर आप उसके हिरासत में आ सकते हैं, आप उसके चपेट में आ सकते हैं। तो सुगंध जो इस्तेमाल करने के तरीके होते हैं, मॉर्निंग टाइम के बाद आप ना ही मध्याह्न काल में, ना ही सायं काल में, और रात्रि काल में तो कतई नहीं। यदि राहु और सैटर्न यदि है, तो उन्हें कभी भी गलती से भी ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि उन्होंने अगर फिर वो परेशानी में फंस जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि आत्माओं के कारक जो राहु, वो लोग हमेशा दुर्गंध में रहते हैं। अगर एक सुगंध यदि हमारे जीवन में डायरेक्ट लग्जरियस प्लेनेट से
इंडिकेट करता है, तो उसी वहीं पर सुगंध का विपरीत होता है दुर्गंध, और दुर्गंध इज इक्वल टू सैटर्न राहु हो जाता है। तो जो दुर्गंध में रहेगा और जब वो जब अपने समय में होगा, जब उसके अनुकूल समय में होगा, तो सोचिए कि क्या परिणाम ला सकता है, क्या दूरगामी परिणाम ला सकता है, वो आप पर हावी हो जाएगा। कहा जाता है कि जब शनि एंड राहु दोनों साथ मिलकर के अगर खेल करते हैं, तो उस समय जो कि योग जन्म लेता है दोस्तों, वो शापित योग जन्म लेता है। और शापित योग में यहाँ तक कि देवताएं भी नहीं बच, तो कुछ ना कुछ जो है जो हमें भयभीत रखती है और उससे हमें बचने चाहिए। तो सुगंधमय स्पेशल में मैं केवल आपको डराने के लिए नहीं, अपितु हम आपको यहाँ पर कुछ हम आए हैं। तो अगर एक और दुर्गंध राहु हमें परेशान कर रहा है, और यदि एक और है हमारे कुंड में, यदि शुक्र हमें परेशान कर रहा है, तो आप यकीन मानिए दूसरी ओर वही शुक्र आपके जीवन में आपको तरक्की दिला सकता है, आपके जीवन में लग्जरियस घोल सकता है, आपके जीवन में खुशियां का ज्योत जला सकता है, और आपको हर प्रकार से सशक्त करके सकता है। क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजिकल गणना होती है, जो भी स्थिति होती है, ये सारे हमारे पास्ट कर्मास के आधार पर होते हैं। एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूंगा, कई सारे लोग होते हैं जो कि अपने ज्योतिष गणना के आधार पर कई बार डर जाते हैं, कई बार परेशानी में आ जाते हैं कि हमारे कुंडली में तो ऐसा लिखा हुआ है, हमारी कुंडली में तो ऐसा लिखा हुआ है, क्या अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता, क्या हम इसी प्रकार से परेशान होते रहेंगे? तो इसके पीछे का वजह क्या है, इसके अब मैं क्या करूं? कई सारे लोग समस्या में आ जाते हैं। तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि जब भी आपकी कुंडली बनती है, तो डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम और बर्थ ऑफ प्लेस से जो बनता है, वो आपके सोल के पास्ट कर्मास के आधार पर वो जो आपको परिणाम स्वरूप एक रिपोर्ट मिलता है आपकी ज्योतिषी गणना के हिसाब से। चूंकि आपके वो आपको मिलना है, अतः वो आपके जीवन में आएगा। लेकिन जिस समय आपने जन्म लिया, और जन्म का विश्व जो है वो आपके हाथ में सुरक्षित है, आप अपने भविष्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। कुंडली तो बना आपका जन्म तिथि के आधार पर ना, बर्थ ऑफ टाइम के हिसाब से ना, तो हम डिस्टर्ब कर सकता है। हाँ, वो कर्म फल है जो हमें हमारे जीवन में आना ही है, जो हमें भुगतना ही होगा, जो हमें मिलना ही मिलना है। वह चीज किसी और को प्रभावित ना करे। क्योंकि अगर हमारे जिंदगी में हमारे पास्ट कर्मा यदि इफेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे माता पिता, हमारे परिवार जनों को भी वो कष्ट भुगतना पड़ सकता है। आप पर जो कर्म फल पड़ रहा है, आप पर जो प्रभाव पड़ रहा है नकारात्मक ऊर्जाओं का या नकारात्मक कर्मों का, आपको सजा मिल रही है, इसके दूरगामी परिणाम तो आपके परिवार जनों को भी भुगतना पड़ेगा, आपके मित्र संबंधियों को भी भुगतना पड़ेगा। जो आपके पास्ट कर्मा जो आपके इफेक्ट कर रहे हैं, वो ही आपके जीवन में जो आपके नकारात्मक भाव को दर्शाता है। तो इसलिए एक ऑस्ट्रो रेमेडीज बताई जाती है हमारे हम लोगों को, और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं जिसके वजह से हम अपने जीवन में, हम अपने जीवन काल में अपने प्रत्येक ग्रहों की शुभता के लिए, उसके अशुभ फल को नाश करने के लिए, उसके शुभता के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में वो प्लेनेट किसी भी प्रकार का हमें निगेटिव फल ना दे, हमें किसी भी प्रकार से परेशान। यदि आपकी कुंडली में कोई भी प्लेनेट यदि 50 डिग्री से नीचे है, यदि 50 डिग्री से रिलेटेड जो भी कारक होते हैं आपके जीवन के, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। वही दूसरी ओर सुगंध की जो मैं बात कर रहा हूं, सुगंध आपका
आपके मन को परिवर्तित कर सकता है, सुगंध आपके हृदय को परिवर्तित करता है, सुगंध आपको हील करता है, आपको केवल शारीरिक रूप से नहीं अपितु आपके मानसिक रूप से, आपके इमोशंस को और आपके लग्जरियस लाइफ को हील करता है। हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे। आप देखिए, जब कभी भी आप हैरान परेशान होते हैं, कहीं आप जा रहे होते हैं, आप कितने भी प्रकार से आप टायर्ड हैं, यदि आप कोई ऐसे माहौल में चले गए जहां पर भजन गीत नृत्य हो रहा हो, जहां पर पूजा पाठ हो रहा हो, जहां पर हम पुष्पों का सुगंध बिखर रहा हो, या किसी महफिल में चले गए, तो वहां पर आपका जाते ही चाहे आपका माइंड कितना भी इन्वायरमेंट में आप जाते हैं, आपका मन गदगदा जाता है। इसके पीछे का रीजन जानते हैं? क्योंकि सुगंध जो है आपके जीवन को हील करता है। आपकी सुगंध आपके लग्जरियस जीवन को नहीं अपितु आपके मानसिक स्थिति को भी हील करता है, आपके इमोशंस को हील करता है। तो शुक्र जो है वो आपका सुगंध से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अतः आप अपने जीवन में सुगंध को जगह दे करके आप अपने लाइफ को हील कर सकते हैं। अब हम इसके दूसरे चरण पर बात करेंगे। 12 राशियों के अनुसार 12 प्रकार के सुगंध बताए जाते हैं। 12 राशियों के अनुसार 12 प्रकार के सुगंध बताए जाते हैं। और यदि आपके ज्योतिष के आधार पर आपके राशि के अंतर्गत यदि उस सुगंध का इस्तेमाल आप यदि सही समय पर सही जगह करते हैं, तो उसका परिणाम आपको जीवन में मिलता है। अब ये सही जगह है क्या? साधक मित्रों, ये सही जगह आपका नेवल चक्र होगा, नॉट मणिपुर चक्र। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं नेवल चक्र की बात कर रहा हूँ, आपके नाभि चक्र की बात कर रहा हूँ। क्योंकि सोलर प्लेक्सस जो चक्र है, नाभि चक्र है, वो अपर मोड और डाउनवर्ड में होता है। लेकिन जो मूल जो मेरा नेवल चक्र है वो लगता है आपके शुक्र प्लेनेट से, आपके लग्जरियस लाइफ से, आपके तमाम का एक्सेस होता है आपके नेवल चक्र के पास। मणिपुर चक्र का एक्सेस होता है, इवन आपके सोलर प्लेक्सस चक्र का भी, आपका सैक्रल चक्र का भी, आपके रूट चक्र का भी एक्सेस होता है आपके नेवल चक्र के पास। तो नेवल चक्र से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है आपके प्लेनेट सूर्य की शुक्र का। तो आप उसको नेवल चक्र पे लगाकर यदि आप अपने नाभि पे लगाते हैं खास सुगंध को किसी खास समय पर किसी खास शब्दों के उच्चारण के साथ, तो वो आपको दूरगामी परिणाम देते हैं और आपके लाइफ को हील करते हैं। अब ये आ रही थी सुगंध की बात। अब यहाँ पर बात आती है कि ये सुगंध हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है। और इसी सुगंध के सिलसिला में हम अब बात करना चाहते हैं आप लोगों से अष्टगंध, जो 8 प्रकार के गंधों से मिलकर के बना होता है अष्टगंध। क्या आप जानते हैं अष्टगंध आपके माइंड को हील करता है? क्योंकि जब हमें नींद नहीं आती, हमें जब नींद नहीं आती, तो नींद न आने की कमी जो होता है हमारे शरीर में, वो सेरोटोनिन हार्मोन का होता है। ध्यान दीजिएगा, सेरोटोनिन हार्मोन। क्योंकि जब हमारा हार्मोनी इम्बैलेंस होता है, जब हमारा ग्लैंड इफेक्टिव होता है, तब हमें नींद नहीं आती, तब हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अष्टगंध एक प्रकार का ऐसा सामग्री है जो 8 प्रकार के विशेष गंधों द्वारा निर्मित की जाती है। वह अष्टगंध यदि आप खास समय पर खास जगह पर लगाते हैं, तो यकीन मानिए वो आपके ब्रेन के सेरोटोनिन हार्मोन और विथ आपका बीटा एंडोर्फिन हार्मोन को वो रिलीज करता है और बैलेंस करता, हार्मोनी को ठीक करता है। नॉर्मल आप वो अष्टगंध जो तिलक मार्केट में मिलते हैं, केवल वो आप अपने ब्रेन पर उसकी तिलक मात्र लगाते हैं, तो वही आपके जीवन में इफेक्ट डाल सकता है। और यदि आपने रियल अष्टगंध, जो अष्टगंध सुगंध होते हैं, जो द्रव्य फॉर्म में आता है, 8 प्रकार का विशेष सुगंध यानी कि औषधिया सुगंध से निर्मित जो अष्टगंध आते, वो लेकिन कॉस्टली आते हैं। वो अष्टगंध यदि आप यूज करते हैं किसी खास जगह पर, तो फिर वो आपको दूरगामी परिणाम देते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब एक सुगंध यानी कि एक इत्र का कनेक्शन, मैंने कहा कि आपके 12 राशियों के अनुसार 12 राशियों के अनुसार 12 इत्र 12 राशि को इंडिकेट करता है, 12 नंबरों को
यानी कि 1 से लेकर के 9 तक के मूल्यांक वालों का मूल कारक हो जाता है आपका इत्र। और जब एक गंध हुआ वो, और जब यहाँ पर 8 प्रकार के गंध, विशेष गंध, जब विशिष्ट प्रकार से विशेष सामग्री के साथ विशिष्ट समय पर जब मिलेगा, तो वो आपके जीवन में विशेष करके प्रभाव डालता है। कहा जाता है यदि अष्टगंध को दिन के 8 बजे से पहले यदि हम अपने नाभि चक्र पर ओम रम रम्यो नमः उच्चारण करते हुए यदि हम अष्टगंध लगाते हैं, तो वहां से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है उसी क्षण से। क्योंकि अष्टगंध जो गंध होते हैं वो केवल आपके मानसिक लेवल को नहीं, वो आपके शारीरिक लेवल को नहीं, इवन आपके मानसिक, शारीरिक, फिजिकली हर प्रकार से, यानी कि आपके लग्जरियस लाइफ को भी हील करता है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि इत्र के प्रयोग तांत्रिक कार्यों में भी किए जाते हैं। कहा जाता है कि रात्रि के समय कि ना निकले, वरना आप किसी नकारात्मक ऊर्जाओं के चपेट में आ सकते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुगंध का जो कुछ अशुभनीय अशोभनीय कार्य जो होते हैं, जिसको कि हम लोग तामसिक कर्मों में गिने जाते हैं, वशीकरण कर्म, उच्चाटन इत्यादि में इसके उपयोग किए जाते हैं। तो इत्र का बहुत सारे विलक्षण से विलक्षण उपयोग हैं, प्रयोग हैं। क्योंकि इत्र जो है, दूसरी ओर इत्र जो है वो माता को अति प्रिय है, भगवती को अति प्रिय है, महालक्ष्मी को अति प्रिय है। क्योंकि आपको अगर लग्जरियस लाइफ चाहिए, यदि आपको पैसे चाहिए, यदि आपको भौतिक सुख चाहिए, यदि आपको मनी चाहिए, यदि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए आपको माता रानी को तो प्रसन्न तो करना ही होगा। और माता रानी को यदि आप प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो उन्हें गुलाब का इत्र तो उनको भेंट करना ही पड़ेगा, मोगरा का इत्र उनके भेंट करना ही पड़ेगा। कहा जाता है कि मोगरा हो गया, गुलाब हो गया, ये भगवती को अति प्रिय है। जो साधक सच्चे दिल से, हृदय से अगर पूजन कार्यों में अगर इन दोनों सुगंधों का यदि उपयोग करता है, तो माता रानी का विशिष्ट कृपा उन पर बरसती है। ऐसा धार्मिक मान्यताओं के आधार पर है। कई बार हम अपने भौतिक सुख के लिए जब हम लोग आध्यात्मिक कर्म करते हैं, और जब हम उसमें साधना कर्म में जब हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, तो वहां पर पूजन कार्यों में, उस समय पूजन कार्यों में कहा जाता है कि सुगंध का उपयोग विशेषकर बहुत ही उपयोगी होता है। और वहां पर आपको सुगंध अर्पण करना चाहिए, उन्हें चढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा, कोई भी बड़ा पूजा होता है, कोई भी बड़ा पूजा होता है, किसी भी प्रकार के बड़े पूजन कार्य होते हैं, किसी भी प्रकार के विशिष्ट पूजाएं होती हैं, तो वहां पर जो है जो सामग्रियां होती है, उन सामग्रियों में सुगंध का विशिष्ट भूमिका होती है। क्योंकि बिना सुगंध का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और जब धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए हमें सुगंध की आवश्यकता होती है, तो हमें अपने आप को पूर्ण करने के लिए सुगंध की आवश्यकता क्यों नहीं? क्या हम सुगंध से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं? आप सुगंध का तात्पर्य यहाँ पर डिओड्रेंट या परफ्यूम से मत लीजिएगा, क्योंकि वो अल्कोहल युक्त होता है। वो आपको केवल नाश करता है, वो आपको फायदा कभी नहीं करता। वो आपको फायदा कभी नहीं करेगा। जो अल्कोहल युक्त है वो आपको कभी फायदा नहीं करेगा, वो केवल आपको नुकसान ही नुकसान करेगा। जो जिस सुगंध की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्योरेस्ट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। जो फ्लावर्स हो गया, फिर आपके उसके वुड हो गए, उसके रूट्स हो गए, उसके लिप्स हो गए, इससे बनाए जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के प्रयोगों के साथ जो बनाए जाते हैं, उस सुगंध का उपयोग यदि आप करते हैं, तो आपके जीवन में वो बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट आपको देता है और आपको बदलाव आपके जीवन में करता है। दूसरा बात, आज इसी शुक्र स्पेशल में मैं आप लोगों को एक और जानकारी में देना चाहूंगा। कहा जाता है यदि किसी के भी जीवन में वैवाहिक यानी कि विवाह कार्य अगर संपन्न नहीं हो रहा हो, या उसके जीवन में यदि अपने बच्चों का आप विवाह लगा रहे हैं, या किसी के विवाह कार्यों में अड़चन पड़ रहा हो, किन्हीं के रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, तो कहा जाता है कि
शुक्रवार के दिन आप किसी भगवती के मंदिर में आपको एक कमल का पुष्प अर्पण करनी चाहिए। यदि आप शुक्रवार के दिन सच्चे हृदय से कमल के पुष्प को यदि भगवती के मंदिर में अर्पण करते हैं तो लव रिलेशनशिप से जुड़े तमाम प्रकार के समस्याएं, दाम्पत्य जीवन में आए तमाम प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती है और वहीं से आपके जीवन में शुभता का आगमन होता है। दूसरा बात, जो कौमार्य होते हैं, जो कुमारी होते हैं, अगर उनके लिए, अगर अच्छे कामनाओं के लिए, पूर्ति के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए, अपने आगामी वैवाहिक जीवनों के लिए यदि वो भगवती की उपासना करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि गुलाब का पुष्प भगवती के मंदिर में शुक्रवार के दिन अर्पण करें और सच्चे हृदय से पूजन अनुष्ठान करें तो फिर उनके मनोकामना सिद्ध होते हैं, उनके मनोकामना पूर्ण होते हैं। ये 2 रेमेडीज आज का था। दूसरी बात कि शुक्रवार के दिन कुछ भी नहीं होता है तो आप लोग हर एक शुक्रवार को श्री गणेश के मंत्र के साथ साथ महालक्ष्मी के मंत्र का जाप भी अवश्य करें। अगर कुछ भी नहीं आता तो श्री गणेश के गम बीज मंत्र का जाप और श्री लक्ष्मी का श्रीम बीज मंत्र का जाप कम से कम आप कीजिए। यकीन मानिए, जब श्रीम का जाप करते हैं और गणेश भगवान के बीज मंत्र का जाप करते हैं तो केवल इसके जाप मात्र से, पूजन मात्र से आपके जीवन में कई प्रकार के बदलाव आते हैं। पहला बदलाव तो आएगा कि आपके कुंडली से जो वेनस की जो की स्थिति है, जो वो नेगेटिव फल दे रही है, वो उसमें विस्तार करता है। दूसरे ओर आपको उसको प्रभाव देता है, आपके प्रोस्पेरिटी को हील करता है और आपको हर प्रकार के कर्म जो आप करते हैं, अगर आप जो आगे चल करके जो भी कर्म करना चाहते हैं, जिसमें भी आपको सफलता चाहिए, उस सफलता के लिए उसमें आपका सहायक होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप लोगों के मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी बात मिलेंगे कल के नेक्स्ट सेशन। जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा मेघमेन चक्र, जो कटी चक्र के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम लोग नाभि चक्र, फिर नाभि चक्र, कल 2 चक्रों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कटी चक्र, मेघमेन चक्र एंड नाभि चक्र, नेवल चक्र, जो कि सोलर प्लेक्सस से बिल्कुल ही अलग है। सोलर प्लेक्सस को ना समझेंगे और कल कोशिश करेंगे कि हम लोग 2 से 3 चक्रों के ऊपर कल बात करें, चूंकि जो मेघमेन चक्र है नाभि चक्र है और फिर सोलर प्लेक्सस के अगला मणिपुर चक्र एंड पिछला मणिपुर चक्र और बीच का मणिपुर चक्र, यानी कि मणिपुर चक्र का 3 पैटर्न होगा। 3 चक्रास वहां पर आ जाएंगे। 2 चक्रास हो जाएंगे कटी चक्र और दूसरा चक्र आ जाएगा आपका नेवल चक्र, यानी कि 3, 2, 5 चक्र के ऊपर विशेष रूप से बात हम लोग लगातार करेंगे। तो कल 2 से 3 चक्र के ऊपर 40 मिनट का ही क्लास होना है। उसमें से 30 मिनट में जितना हो पाएगा उतना होगा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे अगले चक्र के ऊपर। तो कल का हमारा सेशन होगा मेघमेन चक्र एंड नेवल चक्रास के ऊपर। कल विशिष्ट रूप से हम लोग बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो। हाँ जी हेलो सर हेलो। जी, आपने अश्विन का प्रयोग बताया, वो सुबह नहाने के बाद 8 बजे के पहले ऐसा करना है कि को करना है, कैसे होगा? जी, सवेरे आप 8 बजे तक सवेरे कर ले। क्योंकि 8 बजे मैंने इसलिए कहा आपको, 8 बजे का मैंने समय इसलिए रखा क्योंकि 8 बजे के बाद 9 बजे के आसपास होता क्या है कि समय चक्र बदलता है, ग्रहों की स्थिति बदलती है। तो हम लोग यदि पंचांग देखते हैं तो मोस्टली देखते हैं कि 8 बजे के बाद जो राहु काल स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो 8 बजे का जो समय होता है उस समय विशिष्ट समय होता है। तो 8 बजे, यानी कि हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप जब भी स्नान करें वो सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करें और सूर्योदय से पूर्व ही आपको अष्टगंध का इस्तेमाल करनी चाहिए। और सूर्य को उगने से हुए
अर्घ देते हुए आपको सूर्य ध्यान करना चाहिए, तो ये आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम लाता है। लेकिन अब बात आती है कि इतनी ठंडी में हम नहाएंगे कैसे, राइट? हाँ वही तो नॉर्मली 8 बजे के वही पहले हम बस। लोग काम करेंगे, 8 बजे के पहले तक हम लोग कर लेनी है, लेकिन 8 बजे के बाद ना करेंगे। अगर मान लीजिए कि थोड़ा-सा होता है ठंडी की वजह से समस्या होती है, स्नान करने में लेट होते हैं, तो 9-10 भी चलेगा, लेकिन मध्याह्नकालीन वेला में तो कतई नहीं। यानी कि कोई चाहेंगे कि हम 11 बजे स्नान करके लगाएँ, 12 बजे लगाएँ, उनके लिए मैं सख्त मना करूँगा कि वो लोग कतई ना करें, क्योंकि उनकी एक छोटी-सी गलती उनको कोई दूरगामी परिणाम दे सकता है। थैंक यू थैंक यू। ओके, वेलकम। हेलो हेलो। हेलो, हेलो सर। हाँ जी, हेलो। जो या आज का वो मंत्र कौन सा दिया है? आज के आज वो का वो शुक्रवार। आज का नेवल चक्रा के जो की बात हुई थी, तो नेवल चक्रास के ऊपर जो हम लोग बात कर रहे थे, वहां पर होगा ओम रम रम्यो नमः। इस मंत्र का ओम उच्चारण राम करते हुए हम लोग रम्यो नमः, यहाँ पर रम रम्यो आ रम। जाता है मणिपुर चक्र। ध्यान दीजिएगा, ओम रम इसलिए कहा गया क्योंकि रम यहाँ पर आ गया आपका मणिपुर चक्रा। रम्यो नमः, रम आपका मणिपुर चक्र के साथ साथ आपका जो कि नेवल चक्र है, रम्यो मतलब होता है हमारा नेवल चक्र, हमारा आत्मिक चक्र, हमारा प्राण चक्र। चूंकि हमारे जो कि प्राण ऊर्जा होते हैं, जो हमारा एक ऑरेंज कलर में होता है, रेड कलर में होता है और येलो कलर में होता है। और ये जो प्राण ऊर्जा जो होते हैं, इन प्राण ऊर्जा के जो कि संपूर्ण केंद्र बिंदु होते हैं, वो हमारे मणिपुर चक्र के आसपास ही होते हैं। क्योंकि कल जब मैं 3 चक्र के ऊपर जब मैं बात करूंगा, अगला मणिपुर चक्र, पिछला मणिपुर चक्र, बीच वाला मणिपुर चक्र और नेवल चक्रास, तब आप लोगों का क्लियर होगा। इसी मंत्र का उच्चारण होगा ओम रम रम्यो नमः, जो कि हम लोग श्रोता के लिए उच्चारण करते हैं। और जब उसमें कॉटन से जब हम अष्टगंध या इत्र लगाते हैं, तो फिर हमको उसका रिजल्ट अपने जीवन काल में देखने को मिलता है। हेलो उसका कलर कौन सा है? इसका ये चक्र का? जी वो कल के सेशन में बात होगी मैडम जी। ओके ओके, हाँ, थैंक यू थैंक यू। हेलो वेलकम। सर। थैंक यू। हेलो हेलो, सर, ये हाँ अष्टगंधा सर कहाँ बोलिए। मिलेगा? अष्टगंधा जो है ना, ये कहाँ मिलेगा? जी आपके पास अष्टगंध, मिलेगा? जी अष्टगंध तो सर बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो अष्टगंध मैंने कहा कि यहाँ पर अष्टगंध कई प्रकार के आपको मार्केट में मिलेंगे। लेकिन बहुत जल्द एक तंत्रा फ्रेग्रेंस के नाम से एक कंपनी ओपनिंग होने वाली है, जो कि हमारे गुरुजी की ही होंगे गंध का। उनके माध्यम से हम खुद अवेलेबल करते हैं, अपने स्वयं हम लोग खुद मंगवाते हैं। क्योंकि जो अष्टगंध होते हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली आते हैं, और अष्टगंध यहाँ पर हम लोग सुगंध ही लोगों को बताते हैं, सुगंध रिकमेंड करते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, ओके ओके। तो सर अष्टगंध सर, अवेलेबल हो जाएगी जी। ये मैंने आज पहला ही अटेंड किया आज का, अच्छा लगा। जी और जी ये रेगुलर आपका रहता है क्या? जी सर, ये रेगुलर रहता है। आपको हमारा पिछला 2-3 सेशन जो है, वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोडेड है। आप देव शक्ति हीलिंग अब यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, वहां पर आपको पिछला 2 सेशन का आपको वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं, यह भी रिकॉर्डेड हो रहा है और यह भी अपलोड आज रात में कर दी जाएगी यूट्यूब चैनल पर। सर आपके पास कोई बुक है या पीडीएफ इसका मिलेगा कैसा? क्या चीज का सर? इसकी जानकारी के लिए है ना, इसकी सुगंध जानकारी के जो दे ऊपर, रहे हैं आप, सुगंध के सुगंध के ऊपर या ऊपर। चक्रास के ऊपर, तो कुछ बुक है आपके पास कैसा? पीडीएफ बना हुआ है देखिए कुछ? देखिए जहां तक कि चक्रास के ऊपर बात करें सर और सुगंध के ऊपर बात करें, चूंकि ये अगर चक्रास की बात करें तो सर चक्रास के पीडीएफ से चक्रास को समझ पाना पॉसिबल नहीं है सर। चूंकि चक्रा छोटी साइंस नहीं है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, और अगर लगातार बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। और अगर आपको पर्सनली अगर कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको जो भी जानकारी होगी हम आपको पूरी देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फोन करने का क्या टाइमिंग रहेगा सर? सर वो आप हमको डे टाइम में आप कभी भी 12 बजे के बाद कभी भी कॉल कर सकते हैं। 12 बजे से 5 बजे के मध्य आप लोग कॉल कर सकते हैं।
लेकिन 12 बजे Okay, के sir. पहले मत कीजिएगा, क्योंकि उस समय हमारा साधना का टाइमिंग रहता है। उस समय मैं खुद अपने अनुष्ठान पर लगा हुआ रहता हूँ, तो 12 बजे के बाद ही करेंगे जी। ओके सर, ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम। अच्छा सर, ये अष्टगंध में 8 गंध का 8 इत्र का नाम क्षमा कीजिएगा मैडम, 8 प्रकार के देखिए अष्टगंध जो है, और एक होता है कि पंचगंध होते हैं। पंचगंध और अष्टगंध, अष्टगंध के धूप जो निर्माण किए जाते हैं उसके अलग 8 प्रकार के गंध होते हैं। जो अष्टगंध के तिलक बनते हैं वो 8 प्रकार के अलग गंध होते हैं। जो अष्टगंध के अच्छा। फ्रेगनेंस बनते हैं उसके अलग 8 प्रकार के गंध होते हैं। तो ये बहुत ही विशिष्ट फॉर्मूला होती है, और ये इसके जो कि फॉर्मूला है ये हम भी नहीं जानते मैडम, क्योंकि ये गोपनीयता है, ये गोपनीय है, तो हमसे भी गोपनीय है। मैं क्या आपको बता सकता हूँ इसमें से, बस मैंने इसकी चमत्कार देखा है, हमने कई लोगों को रिकमेंड किया है, उन्होंने लिया है, क्योंकि हम भी यूज करते हैं, तो हम आपको इसके बारे में बता पा रहे हैं। क्योंकि देव शक्ति हीलिंग हब के मंच से कई बार इत्र एंड अष्टगंध स्पेशल कई बार वर्कशॉप ऑलरेडी चल चुकी है मार्केट में ऑनलाइन। वहां पर हमने तमाम प्रकार की कोशिश, तमाम प्रकार की जानकारियां पर मैंने उसी समय से इसके ऊपर से काम चल रही है। ओके सर, जी। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। एनीबॉडी? क्योंकि मात्र 1 मिनट रह चुका है। तो धन्यवाद आप सभी को, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए। तो अब हमें दीजिए इजाजत, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, ओम नमो थैंक यू, नारायण। थैंक यू। ओम नमो नारायण, नमो नारायण। ओम नमो नारायण। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम।